देखिए वेक्टर सब स्पेस में एक नया टॉपिक है लीनियर सम। देखिए लीनियर सम तो बहुत एक सिंपल सा इंग्लिश समझ लीजिए एक बार, लीनियर का मतलब लाइन, तो यहाँ लाइन से कोई मतलब नहीं, डिग्री 1, बस ये समझ लीजिएगा। तो लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस क्या होता है, तो कह रहे हैं भाई देखो ऐसा है, कुछ नहीं है भाई, एक W1 क्या है, W1 एक सेट है जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है, ठीक है, मतलब वो सेट जो है वो एबिलियन ग्रुप है प्लस के केस में, और फील्ड के कुछ एलिमेंट के बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह कुछ फॉलो करता है, तो वो हो जाता है वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। तो कहते हैं अगर W1 और W के दो एलिमेंट को सम के रूप में लिखा जा सके तो वो कहलाता है लीनियर सम, काम खत्म। मतलब इसका जो गुफा कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी उर्दू में कहते हैं वो यही लिखा हुआ है। इसका जो मजनून है जो वो यही है। मजनून कहा जाता है, पता नहीं उर्दू में कुछ भी कहा जाता है, अर्थ समझ में आ गया ना हम क्या कह रहे हैं, बस वही आना चाहिए। इसमें कहा गया कि लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस। W1 W2 दो सब स्पेस हैं ऑफ वेक्टर स्पेस VF। जब वेक्टर स्पेस VF लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि V जो है वेक्टर है और F फील्ड के एलिमेंट है। देन द लीनियर सम ऑफ W1 W2 क्या होता है, इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ईच वन ऑफ विच इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ W1 एंड एन एलिमेंट ऑफ W2। मतलब उन एलिमेंट का सेट जिनको W1 के एलिमेंट और W2 के एलिमेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है। अब सम के रूप में लिखेंगे एक सेट बनेगा, वो सेट भी कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा, तो उसे कहते हैं लीनियर सम। और लिखा कैसे जाएगा उसको, W1 प्लस W2। इसका मतलब W1 प्लस W2 क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2। अब जब भी हम कोई थ्योरम में कुछ भी प्रूव कराएंगे, जब हम दो का सम लिखेंगे तो यहाँ जो भी ऑर्डर होगा, पहला एलिमेंट किसका होगा, W1 का, दूसरा एलिमेंट किसका होगा, W। ये ध्यान रखिएगा, पहला W1 का, दूसरा, उसको उल्टा नहीं लिख सकते। वो एक अलग की बात है कि अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा सेम है, लेकिन लिख नहीं सकते, हम लिखेंगे इसी ऑर्डर में। तो इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो वो हमारा अब जरा इसका एक कंसेप्ट समझिएगा, एक और चीज़ इसमें समझाने की हम कोशिश करेंगे लीनियर सम में। देखो ध्यान से, आप कह रहे हैं कि W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस। अब सब स्पेस की कंडीशन क्या होती है कि वो खुद में एक वेक्टर स्पेस होता है। वेक्टर स्पेस की कंडीशन क्या होती है कि भाई वो सब स्पेस से बड़ा होता है, नहीं, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है, कि वो एबिलियन ग्रुप है और कुछ कंडीशंस को और फॉलो करता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करता है, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश करिए, हटो। इसमें कहा गया कि एज एक नोट है जो हम बताना चाहते हैं, एज W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस, so they are abelian group, they are abelian group under addition। सही कह रहा हूं मैं, एडिशन के केस में ये खुद में क्या है, एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप बोले तो ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, ये करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, अंडर एडिशन को या विद रेस्पेक्ट टू एडिशन को, इसमें एक तो कुछ दिखाना और कुछ चाहते हैं यहाँ पर। देखो अब पहला लेते हैं, एज W1 इज अ सब ग्रुप। क्या लिख रहा हूं भाई, सब स्पेस, वो सब ग्रुप याद है ना, वो बार वही याद है, सब स्पेस। सो क्या मैं कह सकता हूं कि जीरो एलिमेंट W1 को बिलोंग करता है, कह सकता हूं ना, जीरो एलिमेंट W1 को बिलोंग करेगा। और हमने कहा एक एलिमेंट बीटा है जो W2 को बिलोंग करता है, नहीं वो तो हमने मान लिया है, अल्फा बीटा हम W1 W2 को बिलोंग करवाना हम शुरुआत मान चुके हैं। अच्छा ये बताइए, बीटा को हम चाहे तो 0 प्लस बीटा ले सकते हैं, जीरो किसका एलिमेंट है, W1 का, और बीटा किसका एलिमेंट है, तो क्या ये एलिमेंट W1 प्लस W2 के बराबर नहीं होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ये बिलोंग करता है W1 प्लस W2 को,
कह सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि ये आपका एज इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इट इज़ अ लीनियर सम, लीनियर सम। अब बताइए बीटा किसके अंदर था? W2 के अंदर। बीटा किसके अंदर है? W1 प्लस W2 के अंदर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि W2 जो है वो W1 प्लस W2 का सबसेट है? भाई जो एलिमेंट W2 में है वही एलिमेंट W1 प्लस W2 में है। बीटा में ना एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई जो आपका W2 है इट इज द सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। बड़ा इसमें कौन है? ये बड़ा है एलिमेंट है, ठीक है। ये पहली बात हमने कही, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया हमने। अगेन अब कुछ और बातें करते हैं। अगेन अल्फा किसको बिलोंग करता है? W1 को। और 0 बिलोंग करेगा W2 को। क्यों? क्योंकि W2 इज सब स्पेस, सब स्पेस, सो इट हैज 0 एज एडिटिव आइडेंटिटी, कह सकता हूं ना मैं, आइडेंटिटी। अच्छा अगर मैं अल्फा को चाहूं तो अल्फा प्लस 0 लिख सकता हूं। पहला एलिमेंट W1 का लिख रहा है, यहां भी पहला एलिमेंट W1 का था, लिख सकते हैं। अच्छा ये किसका एलिमेंट है? W1 का। ये किसका एलिमेंट है? तो क्या ये एलिमेंट W1 प्लस W2 में होगा? नहीं होगा। अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है? और W1 को अल्फा किसको बिलोंग कर रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि W1 इज द सबसेट ऑफ W1 प्लस W2? क्वेश्चन नंबर 2 कह सकता हूं। अच्छा देखिए इसमें दिक्कत है, कहीं मैथ्स 1 2 3 वाली नहीं है, सब बिलोंग पिलांग के चक्कर में सब है। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन 1 और 2 का यूनियन लेता हूं। टेकिंग यूनियन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो इधर क्या आएगा? W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू, अब इक्वल टू नहीं लगेगा, W1 प्लस W2 यूनियन W1 प्लस W2। ये क्या होगा? बीच में सबसेट लगा हुआ है, यानी कि कह सकता हूं W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। ये एक रिजल्ट है जो कि आगे इस्तेमाल होता है और कहीं कहीं मल्टीपल चॉइस में पूछा भी जाता है कि W1 प्लस W1 और W2 का यूनियन W1 प्लस W2 के लीनियर सम का सबसेट होता है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका लीनियर सम का एक कंसेप्ट है कि लीनियर सम होता क्या है और ये इसका एक रिजल्ट है। ठीक है, नोट करिए।